हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था हाइड्रोकार्बन वाला, उसमें हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उसमें वेरियस रिएक्शंस पढ़ी थी, जैसे कि नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, क्लोरीनेशन हो गया और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये कुछ रिएक्शन हमने पढ़ी थी, लास्ट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। अब इन रिएक्शनों में रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहता है, यानी ये रिएक्शन एक्चुअली में किस तरह से होती हैं, उसका हम आज इंट्रोडक्शन लेंगे या उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उन पर अटैक करता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल इसलिए अटैक करता है क्योंकि उनके ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चीज ही उसको अट्रैक्ट कर सकती है। और इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद जो कैटायन बनता है वो थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, तो वो अपनी एरोमेटिसिटी को किसी न किसी तरह से गेन करने की कोशिश जरूर करता है। तो एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस तरह से होता है, उसकी हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। तो आइए ध्यान रखिए थोड़ा सा बोर्ड पे। तो हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हमने पिछले टाइम रिएक्शन पढ़ी थी, उसी में से एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। उसी में से एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन, या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं एक रैंडम एक रिएक्शन ले रहा हूं आपको एक रिएक्शन समझाने के लिए कि उसकी मैकेनिज्म क्या रहती है। तो ये मैंने एक रिएक्शन ले ली जो कि है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इस बेंजीन एक्चुअली में यहां पे Cl आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, तो यहां पे Cl रहेगा। तो ये जो हैलोजिनेशन हुआ है वो किस पाथ से हुआ है या क्या मैकेनिज्म रहा है इसका, वो देखते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, इन विच फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि अटैक किसका होना है, इलेक्ट्रोफाइल का, तो सबसे पहले यही काम करना है हमें कि जनरेट करना है इलेक्ट्रोफाइल को। वो जनरेट कैसे होगा कि हाँ, आपने कोई न्यूट्रल स्पीसीज ले ली, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या उस न्यूट्रल स्पीसीज में से कोई पॉजिटिव वाला पार्ट आपने पैदा करके दे दिया, वही तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया Cl2 का, क्योंकि रिएक्शन आपकी Cl2 के साथ है। उसमें आपने क्या लिया, एक लुईस एसिड लिया, लुईस एसिड AlCl3। ये लुईस एसिड क्या कर देगा, लोन पेयर को ले लेता है या इस बॉन्ड पेयर को खा जाता है, तो पीछे क्या छोड़ता है, Cl पॉजिटिव। ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहला काम क्या करना है जी, हमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो गया है जी, अब इसका अटैक करवाना है कि अटैक ऑफ एरोमेटिक रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब उसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा उससे। यानी एरोमेटिक जो रिंग है उसमें ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, लेके कौन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही वो पाई बॉन्ड को खाएगा तो पीछे क्या बचेगा, कार्बोकैटायन बचेगा। अब ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये कार्बोकैटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हालांकि एरोमेटिक रिंग से तो कम स्टेबलाइज है, लेकिन ये चार्ज स्टेबलाइज है। अब ये स्टेबलाइज किस तरह से होता है रेजोनेंस, ये तो आपको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होता रहेगा। और कितनी रेंज में होगा, क्योंकि यहां तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा। जब sp3 कार्बन आ जाता है तो रेजोनेंस वहां से कॉन्जुगेशन टूट जाती है, तो जहां तक ये रेजोनेंस रहेगा वहां तक ये कार्बोकैटायन घूमता रहेगा। तो दूसरा स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप थर्ड है
स्टेप थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये कार्बोकटाइन बन गया जी, ये कार्बोकटाइन तो बन गया, लेकिन ये एक्चुअली में क्या हो गया, इस जो कंपाउंड यानी जो बेंजीन है उसने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर खो दिया। क्योंकि हमने पढ़ा है कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी में कि कॉन्जुगेशन साइक्लिक होनी चाहिए, अगर कोई sp3 आ जाए तो उसमें एरोमेटिसिटी टूट जाती है। तो ये क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करेगा। किस तरह से, ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ पे उसको खत्म करेगा। वो खत्म किस तरह से करेगा, डी प्रोटोनेशन करके, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी डी प्रोटोनेशन। किस तरह से होगा, ये जो हमारा जो पहली स्टेप में बना था AlCl4 नेगेटिव, यानी जो नेगेटिवली चार्ज क्या करेगा, इसको मदद करेगा किसमें, प्रोटॉन निकालने के लिए। यहां से प्रोटॉन निकालने में मदद करेगा हमारी AlCl4। तो जैसे ये इस पे अटैक करेगा प्रोटॉन निकल जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक रिंग में शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारा एरोमेटिक हैलाइड बन जाएगा। पहले हमने इसको पैदा किया Cl पॉजिटिव को, फिर इसको अटैक करवाया, कार्बोकटाइन बना और वो कार्बोकटाइन वापस से एरोमेटिक रिंग में तब्दील हो गया बाय डी प्रोटोनेशन प्रोसेस, यानी -H+। तो ये था 3 स्टेप मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक एडिशनल बात और है कि हमने यहाँ पे तो Cl2 से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराया था, एक हमने रिएक्शन और पढ़ी थी जिसका नाम था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बोला था कि उसमें मैंने बताया था कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो NO2+ होता है। वो किस तरह से जनरेट होता है वो इस मैंने बताया है इसमें कि जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है आपका, उसमें आप 2 एसिड लेते हो, एक तो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है। तो दूसरा है यानी HNO3 है, वो क्या एज ए बेस बिहेव करेगा, वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो एज ए एसिड बिहेव करेगा। हमें पता है कि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन देता है, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को लेता है। तो इसमें जो एज ए बेस बिहेव कर रहा है HNO3, वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर से क्या करेगा, प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा। किसमें से, H2SO4 में से। तो अगर H2SO4 में से एक H पॉजिटिव निकल गया तो क्या बना, पीछे HSO4 ही बचेगा, HSO4 नेगेटिव। और ये क्या बना, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, प्रोटॉन जुड़ गया तो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अब हमें देखना है कि प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को खा जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। और पीछे क्या छोड़ देता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो NO2+ बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। तो ये स्टेप है, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन, बाकी सेम ही है, Cl की जगह NO2 हो जाएगा। तो ये थी रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ तक अपनी कॉपी नोट्स जो भी वगैरह वगैरह है आप अपनी कंप्लीट कर लीजिए। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आए आपको तो जरूर बताइएगा, जरूर डिस्कस करिएगा। और थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।